सोने का घड़ा चांदी का घड़ा, सोने का घड़ा चांदी का घड़ा। सतपात्रिक परिवार का प्यार इतना बड़ा मेरे लिए कि मुझे यहाँ पे आप लोग को मिलने के लिए, धन्यवाद बोलने के लिए आना ही पड़ा। और एक वाह वाह बोलोगे ओके। मुस्कुराहट की कोई मोल नहीं होती, मुस्कुराहट की कोई मोल नहीं होती, कुछ रिश्तों की कोई तौल नहीं होती। मुस्कुराहट की कोई मोल नहीं होती, कुछ रिश्तों की तौल नहीं होती। लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन आप लोगों की तरह खूबसूरत नहीं होते। आदरणीय यहाँ पर उपस्थित फादर प्रिंसिपल, अन्य फादरगण, सिस्टर्स, माता पिता एवं मेरे छोटे भाइयों और बहनों, सबको और एक बार जय यीशु। मैं आज अत्यंत ही खुश हूं क्योंकि मैं जब इस स्कूल में आया था, एक छोटे बच्चे के रूप में आया था, उसके मैं जैसे जैसे बढ़ते गया, अलग अलग समय पे आया, और आप लोगों का प्यार और आप लोगों का प्रोत्साहन मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया है। आज मैं इस पैरिस स्कूल के प्रति, जैसे फादर बोल रहे थे ना, पहले हम लोग पैरिस स्कूल बोलते थे, अभी पूरा नाम सेंट पैट्रिक उसमें भी था नाम, पर हम लोग पैरिस स्कूल बोलते थे। और आज मैं यहाँ पे आके आप लोग के समक्ष बहुत ही खुश हूँ। कुछ टीचर्स हैं जिनसे मैं बचपन से ही अपने जीवन के लिए एक प्रेरणा का स्रोत माना, और उन्होंने मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाए। सबसे पहले तो फादर रामू, जो कि यहाँ के प्रिंसिपल हुआ करते थे, अभी आप लोग के नए फादर हैं, फादर नबोर, जो कि प्रिंसिपल हैं, आप लोग की देखरेख कर रहे हैं। मेरे समय में मैं जब यहाँ पढ़ाई करता था तो फादर रामू थे, जो कि बहुत ही नियम कानून वाले थे। मैं बोलूँ तो मैन ऑफ प्रिंसिपल, वो जो बोलते थे उनको हम लोग को मानना पड़ता था, और मैं विश्वास करता हूँ कि उनके द्वारा बताए हुए जितने भी चीजें वे वह चीज मेरे जीवन में आज मौजूद है। और मैं फादर के प्रति बहुत ही धन्यवादी हूँ, जिन्होंने मुझे बचपन से ही, छोटे से ही प्रोत्साहन दिए हैं, प्यार दिए हैं। जो भी कि मैं उनसे मिल नहीं पाया, आज नहीं मिल पाऊंगा जैसे लग रहा है, पर मैं उसे जरूर, मैं उससे प्रार्थना में याद करता हूँ, जो कि अपने बीमारी के चलते आराम कर रहे हैं और घूम फिर नहीं पा रहे हैं। तो मैं पिता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वे जल्दी चंगे हो जाएं, या फिर ईश्वर की जो भी इच्छा है उसे वे स्वीकार कर पाए। और अन्य शिक्षक वृंद, मैं बाकी लोग को तो नहीं देख रहा हूं, पर मेरी एक बोले अभी तो इसमें तो हम लोग सिस्टर बोलते थे, सिस्टर अर्चना, जो कि हम लोग को, मुझे क्लास LKG से ही देखी है। मैं थोड़ा उसमें मोटू था, तो मैं याद करता हूँ सिस्टर बोलती थी, मोटू बोलती थी हमको, तो मैं याद करता हूँ बहुत प्यार से मेरे से बात करती थी। और मैं याद करता हूँ जब मैं क्लास चौथा में था तो मैं बहुत जोर से बीमार हो गया था, मुझे मलेरिया हो गई थी, और मैं एग्जाम का टाइम था, फाइनल एग्जाम था, तो उसमें मैं आ नहीं पाता था एग्जाम लिखने पर। मेरी माँ खड़ियापाड़ा से हमको बितरा करके लेके आती थी, और घर में मेरा पढ़ाई कुछ अजीब सा होता था। मैं बीमार के चलते मैं ना किताब खोल सकता था, ना पढ़ाई कर सकता था, पर मेरी माँ मेरे लिए पढ़ती थी। मैं जो सुनता था वो आके यहाँ पे हमको कुछ समय मिलता था, 15 मिनट 20 मिनट जो भी हम लिख पाते थे उतना माँ हमको पढ़ती थी, मैं उसको सुनता था और यहाँ पे लिखता था। तो उसमें सिस्टर मेरे साथ बैठती थी, पता नहीं अब
याद करती है कि नहीं, पर मैं याद करता हूँ। हम लोग साथ में बैठते थे सामने तरफ, और क्योंकि मेरा स्पेशल मैं बीमार था, इसी के लिए हमको जल्दी छुट्टी लेना था, इसी के लिए सिस्टर बैठती थी, बोलती थी हमको, बाबू जितना तुम जान रहे हो उतना लिखो। और मैं बोलता था मुझे पास होना है। जो भी बीमार, मैं मतलब चल फिर नहीं सकता था। मलेरिया कम से कम एक साल तक लगातार हर एक सप्ताह के बाद आता था, तो मैं बहुत ही तकलीफ में था। पर उसमें सिस्टर मुझे मदद की, प्रोत्साहन दी। वो बोलती थी कि तुम जितना जानते हो उतना लिखो, और मैं जितना मम्मी के द्वारा मैं सुना था उसको मैं लिखने का कोशिश करता था। और मुझे याद है मैं उस साल 4th या 5th आया था, 4था या 5वां निकला था। तो मैं सिस्टर को धन्यवाद देना चाहूंगा। उस प्रोत्साहन के चलते उसके बदौलत मैं अपने जीवन में जो भी सफलताएं हासिल की, हो सकता है जो प्रोत्साहन उस समय मिला वही प्रोत्साहन मैं दूसरों के द्वारा भी पाया, और मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। सिस्टर आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे जीवन में आने के लिए और मुझे प्रोत्साहन देने के लिए। और भी टीचर लोग हैं यहाँ पे, पर उनको लगता है वो लोग क्लास के लाएंगे, उन्हें भी मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे जिंदगी में आने के लिए और मुझे अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए और अच्छी शिक्षा देने के लिए। और अन्य फादर्स लोग जो कि मैं उनसे मिला हूँ यहाँ पेरिस में, और उन लोगों को मुझे तो नहीं पढ़ाए हैं, पर मैं फादर पॉल को याद करता हूँ। मैं जब छोटा था तब फादर यहाँ नए फादर के रूप में आए थे, उसमें हम लोग आते थे ओल्डर बॉय से मास मिसा पूजा में वो ओल्डर बॉय बनने के लिए। तब फादर हम लोग को बोलते जल्दी तैयार हो। और मैं याद करता हूँ फादर हम लोग को कभी कभी आके पहना देते थे, उसके बाद में हम लोग फादरों के सामने खड़े होते थे ना, तो वो सब चीज जो याद आता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है कि हम लोग के सीनियर फादर लोग जो थे कि हम लोग को बचपन से ही प्रोत्साहन दिए, और कभी कभी पूछा भी करते थे कौन कौन फादर बनेगा, तो हम लोग थोड़ा शर्माते थे, पर वो शर्माना धीरे धीरे फिर खुल के आया, उसका हम लोग बोल पाए कि हम लोग को फादर बनना है। तो मैं सभी फादरों को धन्यवाद देता हूँ मुझे प्रोत्साहन देने के लिए और ढेर सारा प्यार देने के लिए। साथ ही अन्य टीचर्स सिस्टर्स जो भी हैं यहाँ पे, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उनके प्रार्थना के लिए, उनके प्यार के लिए। और मैं उनके प्यार को, उनके प्रार्थनाओं को महसूस करता हूँ, क्योंकि मुझे आज मैं जो कुछ भी हूँ फादरों, ब्रदरों, सिस्टरों, टीचरों के बदौलत हूँ, क्योंकि उनके द्वारा जो कुछ भी बताए गए उनको कभी कभी पालन करता था, कभी कभी पालन नहीं करता था। पर हो सकता है मैं अभी अपने जीवन को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं ज्यादा पालन करता था। इसी के लिए मेरी तरफ से आप लोग के लिए भी एक शिक्षा है कि अपने गुरुजनों की बातों को सुनना है। और यहाँ पर उपस्थित मेरे छोटे भाइयों बहनों, मैं आप लोग को भाई बहनों बोलूँगा क्योंकि मैं आप लोग का सीनियर हूँ। मैं भी यहाँ पे पढ़ाई किया हूँ और आप लोग भी अभी फादर बता रहे थे कि क्लास 1 से यहाँ पे हैं, क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक ना। तो हम लोग के समय क्लास 10 तक था, हम लोग जब पढ़ते थे उसमें। तो आप लोग यहाँ पे हैं इस परिवार में, हम लोग का उसमें माहौल अलग था, पर अभी देखने से लगता है कि सब कोई फादर सिस्टर बनने जा रहे हैं। जिस तरह से आप लोग विश्व पूजा में भाग लेते हैं ना, उसमें हम लोग के समय में हॉस्टल नहीं था, तो हो सकता है उसमें हॉस्टल रहता, फादर लोग हॉस्टल चलाते तो मैं जरूर यहाँ पे रहता, और हो सकता है मैं फादर लोग के साथ ज्वाइन करता। पर उसमें का परिस्थिति अलग था, उसमें का माहौल धीरे धीरे स्कूल बढ़ रहा था। पर आज मैं आप लोग को देख के बहुत खुश हूँ, क्योंकि यहाँ पे रह के, हॉस्टल में रह के हम लोग बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें सीखते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से जिस तरह से आप लोग अपने चेहरे पे मुस्कान लेके मेरे सामने बैठे हैं, उसी मुस्कान को अपने जीवन में बरकरार रखिए और अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई कीजिए और अपने जीवन को उज्जवल बनाइए। अंत में मैं आपके सुंदर गानों के लिए, फूलगुच्छों के लिए, उपहार के लिए धन्यवाद देता हूँ। आप सबों को ईश्वर भरपूर आशीष और कृपा प्रदान करे ताकि अपने जीवन, अपने भविष्य को उज्जवल बना पाए। और मुझे जरूर से आप लोग अपनी प्रार्थनाओं में याद कीजिएगा।
मैं इसी महीना मैं चला जाऊंगा। मुझे मेरा हमको काम करने के लिए छत्तीसगढ़ में मिला है। मैं वहाँ पे हॉस्टल बच्चों को देखने जा रहा हूँ, आप लोग की तरह। वो अपोस्टोलिक बॉयज लोग होंगे ना, तो मैं उनको देखने जा रहा हूँ। वहाँ पे मैं वाइस प्रिंसिपल रहूँगा और वहाँ पे सहायक पल्ली पुरोहित भी। मेरे को 3 कर्तव्य मिली है, 3 काम मिले हैं मुझे। आप लोग की प्रार्थना के द्वारा मैं उन सभी को कर पाऊंगा। तो और एक बात, सबको बहुत बहुत धन्यवाद इस दिन को सफल बनाने के लिए। आप लोग ने जो कुछ भी किया आज सुबह 6 बजे से लेके अभी तक बहुत अच्छा था और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और माँ का चेहरा से तो पता चल रहा है कि माँ भी बहुत ही खुश है। वो भी कुछ बोलना चाहेगी, पर मैं अभी माइक नहीं दूंगा, नहीं तो आप लोग का समय हो जाएगा स्कूल का। तो समय देने के लिए और मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए आप सबको और एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आपने और एक छोटा सा शेर ना, पता नहीं आज मिल रहे हैं, उसका में कब मिलेंगे ना। तो जो भी ये यादगार का पल आप लोगों ने मेरे लिए दिए हैं, उससे संबंधित एक शायरी। केले की पत्ती हरी हरी, केले की पत्ती हरी हरी, आप लोगों की याद आएगी भरी भरी। बहुत धन्यवाद देते हैं हम लोग फादर शशि डेविड को। अपने जीवन से और हमारे साथ आज प्रार्थना करने से उन्होंने बहुत बड़ा संदेश दिया है।